नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति से और खास तौर से जनता दल यूनाइटेड से जुड़ी हुई बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। दरअसल जदयू में सांगठनिक चुनाव हुए हैं और जिलाध्यक्ष के चुनाव में कितना पेच फंसा, कैसे लतम जुतम की स्थिति हुई और उसके बाद अब पटना प्रदेश कार्यालय में जो चुनाव हुआ इसमें नीतीश कुमार के सामने भी कई तरह की बातें सामने आई, लेकिन नीतीश ने सभी को इग्नोर किया और ललन सिंह ने अपना वीटो डाला था, लेकिन नीतीश कुमार ने भी ललन सिंह को मना लिया है। अब कई तस्वीरों के साथ नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा या ललन सिंह, इन लोगों ने अपने अपने फेसबुक पे अपलोड किया है, डाला है। हम चाहेंगे कि उन सभी तस्वीरों को आप एक बार उन्हीं के फेसबुक वॉल पे देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कौन कितने खुश हैं। बाकी विशेष डॉक्टर साहब बताएंगे उपेंद्र कुशवाहा को लेकर आप खबर करने जा रहे हैं या उमेश कुशवाहा, इसलिए कुशवाहा लिखने के बाद दर्शक भी कंफ्यूज होंगे कौन कुशवाहा को लेकर ललन सिंह ने वीटो लगाया था। उपेंद्र कुशवाहा को तो कोई खास बड़ी जिम्मेदारी दी नहीं गई है, उनको तो वनवास पे भेजा गया है। तो राजा मतलब क्या? लक्ष्मण। राजा अयोध्या का मतलब लक्ष्मण भरत वही ना होंगे, राम के बाद राम तो नहीं होंगे। अब माफ कीजिए सनी जी, आप ये बात जान लीजिए कि जब राम वनवास पे होते हैं तो साथ में लक्ष्मण भी चले जाते हैं। लेकिन अगर कहा जाए अयोध्या का राजा कौन है उस वक्त? खड़ाऊ रखे भरत। भरत? अरे खड़ाऊ रखे ना रखे भरत भरत को ही राजा बनाना था ना जी। तो जब बड़का कुशवाहा वनवास पे हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी तो उनको मिली नहीं है, तो इस आधार पर तो असली कुशवाहा कौन हुआ इस पार्टी में? छोटका कुशवाहा, छोटू कुशवाहा। छोटू कुशवाहा का आज फिर से ताजपोशी हो गया जी। लेकिन ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, खुश होंगे बाबू कि कितना दिन खुश रहेंगे महाराज? हम वही तो बोल रहे हैं। ललन सिंह जी चाहते थे, क्या चाहते थे? राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आरसीपी सिंह के आदमी आज तक कहे जाते थे उमेश कुशवाहा। अपना भी वो घूमता है साथ में। आरसीपी सिंह का आदमी तब से नहीं कहे जाने लगे जब आरसीपी के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। हम लोग का भी वो सूत्र घूमता है उनके साथ, उमेश कुशवाहा के साथ जी। बहुत सारी बातें समझ में आती हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं। अब दर्शक समझ रहे हैं कितना हंस रहे हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ बड़ा खेला होने वाला है। देखिए खेल बड़ा होने वाला था, लेकिन जदयू समझ गई इस बात को। जदयू समझ गई कि अगर उमेश कुशवाहा को हाथ लगाएंगे तो अब तो बवाल हो जाएगा। आप उपेंद्र कुशवाहा को भी नाराज कर दीजिएगा, आप उमेश कुशवाहा को भी नाराज कर दीजिएगा। उमेश कुशवाहा अभी तक पार्टी छोड़ के नहीं गए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वो तो ललन सिंह भी छोड़ के गए थे जी। देखिए जाने से क्या होता है, नीतीश जी कई बार पलटे हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कार्यकर्ता समझ जाते हैं नीतीश जी की जरूर कोई मजबूरी रही होगी, बिहार के विकास में कोई कमी हो रही होगी, इसको पूरा करना है और अब तो देश का विकास करना है जी। तो इस पार्टी को लौकुश की नींव पर खड़ा किया गया था और ललन सिंह ये बात जानते हैं कि जब तक ये नींव जो ढांचा जो है वो लौकुश बरकरार रहेगा तब तक हमारी भी कुर्सी हिलेगी नहीं। लेकिन चूंकि महत्वाकांक्षाएं बहुत भारी पड़ जाती हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पार्टी के लौकुश समाज के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूमिहार जाति से आके बन सकते हैं जी। लेकिन सवाल तो खड़े होंगे ना, लोग पूछेंगे ना कि आखिर क्यों भाई? क्या भूमिहार समाज नीतीश को वोट देता है? आप मुझे बताइए। नहीं देता है। इस भूमिहार समाज की नाराजगी की वजह से ही तो नीतीश कुमार का ये हाल हुआ है। सवर्ण या तो भाजपा को वोट देंगे या वो तेजस्वी में एक युवा देखते हैं जी। या उनके पास एक और ऑप्शन चिराग पासवान है। नीतीश को क्यों? एक पानी पीने के अगर आपको प्यास लगे, जंगल में आप जा रहे हो, एक गड्ढे में पानी पड़ा हुआ हो, एक बहती नदी हो, बारिश का पानी गिरने लगे, कौन सा पानी पीजिएगा? आप इसलिए बारिश का पानी नहीं, तब फिर नदी वाला देखेंगे। ठहरा हुआ पानी तो नहीं पिएगा। तो जो वोटर बिहार का है वो नीतीश कुमार के ठहराव को पकड़ चुका है। अब ये नाला में मुंह नहीं मारेगा, ये तय है। देखिए स्थिरता नीतीश ने जो किया बहुत कुछ किया, लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं इसमें वो टैक्टिक्स नहीं चलेंगी। बिहार बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को इस वक्त झेल रहा है और उनमें कोई सुधार नहीं हुआ है। हमें मरीन ड्राइव की जगह अगर रोजगार के संसाधन मिल जाते तो हम ज़्यादा खुश होते हैं, हमारे युवा ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन चलिए उन्होंने दे दिया तो गिफ्ट थोड़ी आपकी मर्जी से मिलता है, गिफ्ट तो सामने वाला देता है ना अपनी मर्जी से। उमेश कुशवाहा को रिटेन करने को लेकर वीटो डाल दिया था ललन सिंह ने जी। कि किसी और को बनाया जाए। आपको ये भी बताता हूँ किसको बनाने की तैयारी थी, अशोक चौधरी जी को।
अशोक चौधरी जी को ये जिम्मेदारी दिया जाए। पूर्व में भी कांग्रेस का बढ़िया काम किया संगठन में, दूसरा साल तो खींच ही देंगे चुनाव तक। लेकिन नीतीश कुमार को ये बात समझ में आ गई। अब कुछ तो हम लोग इसके लिए मैंने जिम्मेवार हैं। उमेश कुशवाहा का कार्यकाल भी तो पूरा नहीं हुआ था अभी, थोड़ी ये सारी चीज़ें नीतीश कुमार नहीं मानते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं मानी जाती राजनीति में। अभी देखिए बगल में आपके लगातार कार्यकाल पे कार्यकाल बढ़ रहा है जगदानंद सिंह का। हाँ तो ये देखिए ये चीज़ें नहीं मानी जाती। बात समझिए, जो मुख्य कारण समझ लीजिए, मैं तेजी में समझाता हूँ। अब काफ़ी हम धीरे धीरे इस विश्लेषण को कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार, हम भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, हमने खबर चलाई, भाजपा ने ऑफर दिया, भाजपा के सहयोगी भारतीय जन परिवार पार्टी ने, पृथ्वी माली ने दावा किया हमसे कि उपेंद्र कुशवाहा टच में है। अगर आपको ये बात पता चल जाए कि आपके कोई करीबी व्यक्ति किसी के टच में है, ये खबर आप तक आए विश्वस्त सूत्रों से, तो आप क्या कीजिएगा? उससे दूरी बनाना पड़ेगा। दूरी या फिर दोस्ती? हाँ। दूरी या दोस्ती यही नहीं कीजिएगा। आप चाहिए कि सटा ले उसको, काहे नाराज होकर भागेगा? खासतौर पे वो व्यक्ति अगर महत्वपूर्ण आपके संगठन का व्यक्ति हो और जिसके भरोसे आप लौकुश साधने चले हो। पूरे बिहार में एक बार फिर से घूम घूम कर उपेंद्र कुशवाहा अगर वोट काटेंगे नीतीश कुमार का, तो जो मिला है वो भी नहीं मिलेगा अगले बार जी। ऐसे में उमेश कुशवाहा को साध कर कुशवाहा समाज को, लौकुश समाज को मैसेज दिया गया है कि आई फील यू ब्रो, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। और ललन सिंह ने भी बहुत बढ़िया अंत तक कहा सकता है कि खेल दिया इसको। शुरू में वो चाहते थे कि नहीं बने, लेकिन एक बार में 2 कुशवाहा नहीं काटा जा सकता है। उपेंद्र कुशवाहा इनके कंपटीटर हैं, उनकी तो विदाई तय है, लेकिन उमेश कुशवाहा सरेंडर बोल चुके हैं। कल थे आरसीपी के आदमी, आज ललन सिंह के आदमी बनने के लिए तैयार हैं। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, आई प्लेस टू द क्वीन, मैं ब्रिटिश शासन को एक्सेप्ट करता हूं। और उसके बाद अब आगे की परिस्थितियां निश्चित तौर पर उमेश कुशवाहा के पक्ष में होंगी, लेकिन जदयू ने, इस पार्टी ने निश्चित तौर पर जो लगातार जो कमोशन चल रहा है अलग अलग जिलों में, उसको शांत करने के लिए एक मैसेज दे दिया है कि हम कुशवाहा समाज के नेता को वापस पुनर्स्थापित कर रहे हैं। आगे चल के उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी संभावनाएं खुलेंगी, लेकिन किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वरना आप भी जानते हैं क्या होने वाला था। आरसीपी गुट उपेंद्र कुशवाहा तक को बोल रही है कि भागिए, अब समय हो गया है, सारे पुराने दुश्मनी को भूलिए, आइए एनडीए में मजबूत करते हैं फिर से एक बार मोदी जी को। ये जब यहाँ हो रहा है तो बक्सर का संगठन विद्रोह कर रहा है, मधुबनी में बवाल हो रहा है, मतलब पूरे जिलों का जो संगठन है वो ध्वस्त न हो जाए आरसीपी के जाने से, फिर कुशवाहा के जाने से। इसलिए ललन सिंह ने और नीतीश कुमार ने, खासतौर पर नीतीश कुमार बहुत इसके लिए जिम्मेवार है, उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसकी वजह से ललन सिंह की भी कुर्सी बचेगी आगे चल के। जी, तो कहीं ना कहीं ललन सिंह ने भी अंत समय में अपनी बातों को, अपने भावनाओं को पलटा और उमेश कुशवाहा पर मुहर लगा दी, इसलिए कि अगर उपेंद्र कुशवाहा बनते तो हो सकता था बिहार में उनके फैसलों को लेकर, उनकी बातों को लेकर दोनों के बीच मतभेद होता, कई तरह की बातें थी, और उनका जो समीकरण है जनता दल यूनाइटेड का, उसमें एक बड़ा प्रभाव पड़ सकता था। और ये वो वजह है कि एक बार फिर से परिस्थिति वैसी बनाई गई, या यूँ कह सकते हैं कि उमेश कुशवाहा की वापसी कराई गई। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681